Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject नर्सिंग फाउंडेशन। सो पिछले वीडियोस में हमने जो है मैस्लो थ्योरीज और जो कॉन्टिनम है सब कुछ जो है डिस्कस कर चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है इलनेस। पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ कंप्लीट किए थे और पीछे हमने थ्योरीज वगैरह भी जो है कंप्लीट कर दी है। आज का हमारा टॉपिक होगा वो है इलनेस। सो बेसिकली इलनेस क्या है और इलनेस के टाइप्स जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इलनेस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज़। अब इलनेस क्या है? इलनेस जो है वो है एक रिस्पॉन्स है किसका? पर्सन का टू अ डिज़ीज़। अब जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एक डिज़ीज़ के लिए, मीन्स अगर किसी को फॉर एग्जांपल निमोनिया हो चुका है, सो उसकी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो किस में जो है कंक्लूडेड किया जाएगा, कंसिडरेशन में लाया जाएगा, वो इलनेस के कंसिडरेशन में लाया जाएगा। सो जो इलनेस है वो बेसिकली क्या है? डिजीज़ से डिफ़र करती है बहुत सारे फीचर्स में, वो हम आगे आगे जो है रीड आउट करेंगे। इट इज़ a process in which person's level of functioning is changed when compared with previous level। अब इसमें क्या है, जो प्री मॉर्बिड स्टेट है हेल्थ की एक पर्सन की, वो क्या है? चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू, मीन्स अभी जो नॉर्मल जो प्रेजेंट में फंक्शनिंग है उसकी चेंज हो जाती है जो पास्ट में हो, मीन्स उसकी बॉडी की फंक्शनिंग थी। अगर वो हेल्दी पर्सन था, मीन्स हेल्दी पर्सन है, और अब उसे जो है इलनेस जो है रिस्पॉन्स उसकी बॉडी दे रही है किसी डिजीज़ के लिए, सो नॉर्मल सी बात है उसकी बॉडी फंक्शनिंग जो है चेंज होगी, उसमें जो है कुछ अल्ट्रेशन आएगी जो कि कंसिडरेशन में आएगी। साइंस एंड सिम्टम्स भी जो है शो होंगे। एक और बात, साइंस, सिम्टम और इलनेस तीनों चीज़ें डिफरेंट होती है। सो आगे आगे आपको जो है इनके डिफरेंसेस भी मैं बताऊंगी, सो क्लियर हो जाएगा आपको। फिर है यहाँ पे, दिस रिस्पॉन्स इज़ यूनिक फॉर ईच पर्सन एज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ परसेप्शन, अदर परसेप्शंस and effect of change in body structure and function, the effect of those changes on role and relationship and cultural spiritual values and belief। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल का, वो जो है इन्फ्लुएंस होता है, चेंज हो सकता है किससे? सेल्फ परसेप्शन से चेंजेस देखने को मिल सकती है। सेल्फ परसेप्शन मीन्स जो सेल्फ व्यूज़ हैं हमारे खुद के लिए, हमारे क्या व्यूज़ हैं वो सेल्फ परसेप्शन में आएंगे। अदर्स परसेप्शन मीन्स जो अदर पीपल हमारे लिए व्यूज़ जो है रखते हैं, उनके जो है व्यूज़ से हमारे जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है इलनेस। द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, अगर बॉडी में कोई चेंज आ रहा है हमारे, वो भी क्या है? इलनेस के अंडर आएगा। फंक्शन भी जो है इलनेस के अंदर आ सकती है। द इफ़ेक्ट ऑफ दोज चेंजेस ऑन रोल एंड रिलेशनशिप्स, अगर हमारी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है सो हमें क्या है? मेंटल स्ट्रेस होगा। मेंटल स्ट्रेस के कारण हमारी जो है कोई डिज़ीज़ होगा, डिज़ीज़ से क्या है? हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इलनेस। सो इलनेस बेसिकली शो होगी। फिर है कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड बिलीफ। सो कल्चरली, स्पिरिचुअली और जो हमारे बिलीव्स हैं वो भी क्या है? हमारी इलनेस को जो है अफेक्ट करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ इलनेस। इलनेस आर क्लासिफाइड एज आइदर एक्यूट और क्रोनिक। अब जो इलनेस है उसको हम किस में डिवाइड, जैसे डिजीज़ को हम डिवाइड करते हैं ना, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। सो ये तो हम जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे इलनेस को हम क्या है, किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं? एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस। अब इसमें क्या है? बोथ द इलनेस हैव पोटेंशियल टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब जो क्रोनिक है वो भी और जो एक्यूट है वो दोनों ही क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, मीन्स पर्सन की, इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। एन एक्यूट इलनेस इज़ यूजुअली अ रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट ओनली अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। अब जो है क्या है? एक्यूट इलनेस हमें पता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और इसका जो है रैपिड ऑनसेट होता है, रैपिड ऑनसेट देखने को मिलता है। और जो सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स कौन से होते हैं? जो पेशेंट खुद फील कर सकता है। साइन क्या है? साइंस क्या होते हैं? जो फिजिशियन जो है देख के बता सकते हैं। लास्ट ओनली फॉर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। अब इसमें क्या है? जो सिम्टम्स जो पर्सन फील करता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ऑल्दो सम ऑफ द एक्यूट इलनेसेस आर लाइफ थ्रेटनिंग। अब इसमें क्या कहा है कि कुछ एक इलनेसेस ऐसी होती है जो क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सिंपल एक्यूट इलनेस सच एज कॉमन कोल्ड और डायरिया डू नॉट यूजुअली रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है? जो कुछ एक मेडिकल
कुछ एक एक्यूट इलनेसेस क्या है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जैसे किसी ऑर्गन का फेलियर होना या फिर हार्ट अटैक, ये किस में आएगा हमारे एक्यूट इलनेस में। बट जैसे डायरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इनके लिए क्या है कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर की नहीं है, क्योंकि ये क्या है जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है और फिर क्या है नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। सो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इफ़ मेडिकल केयर इज़ रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, एग्जाम्पल एंड एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया। अब जैसे हमें निमोनिया हो जाता है किसी पर्सन को, सो उसे क्या कहते हैं, क्या देते हैं हम, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि वो क्या है उसके अंदर जो मीन्स एक्टिविटीज़ हो रही है एंटीबायोटिक उन्हें क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, जिससे कि वो फर्दर आगे जो है आगे की स्टेज में ना जाए। सर्जिकल प्रोसीजर्स और अनदर मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली रिटर्न्स द पर्सन टू द नॉर्मल फंक्शनिंग। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो सर्जिकल प्रोसीजर किसी सर्जरी होती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है अपेंडेक्टमी ऑफ अपेंडिसाइट्स। सो यहाँ पे जो हमारी अपेंडिसेस कह देते हैं हम, उसका ऑपरेशन होता है, वो एक्सटेंड होने लग जाती है। सो वो क्या है सर्जिकल प्रोसीजर से उसे जो है रिमूव कर दिया जाता है। अनदर मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली रिटर्न्स टू पीपल टू द नॉर्मल फंक्शन। अब जो है जो और मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं उससे क्या है हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाती है। फिर है हमारा दूसरा डिवीज़न क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस इज़ द वन विच परसिस्ट यूजुअली लॉन्गर देन 6 मंथ। अब कोई डिज़ीज़ हमें 6 मंथ से डिज़ीज़ नहीं, इलनेस जो है हमें 6 मंथ से ज़्यादा शो हो रही है, वो किसके अंडर आएगी, हमारी क्रॉनिक इलनेस के अंडर जो है हम उसे कंसीडर करेंगे। इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट अकम्पोसेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्ट्रेशन इन हेल्थ। अब ये क्या है, किससे हम जो है पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ डिफरेंट फिजिकली भी हमें जो है चेंज देखने को मिलेगा, और मेंटल अल्ट्रेशन मीन्स हमारी मेंटल हेल्थ में भी जो है हमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। सो वो किसके अंडर आएगी, क्रॉनिक इलनेस के। क्रॉनिक इलनेस इज़ यूजुअली हैव अ स्लो ऑनसेट एंड मैनी हैव अ पीरियड ऑफ रिमिशन। द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट बट पर्सन डू नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स। इसमें क्या कहा है, जो क्रॉनिक इलनेस है वो क्या है, स्लो होती है, मीन्स जैसे कैंसर है। अब कैंसर क्या है, डिटेक्ट अर्ली स्टेज में तो डिटेक्ट नहीं होता, जब सेकेंड या थर्ड स्टेज होती है तभी जो है हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो कैंसर के इलनेस होती है कैंसर की, वो हम जो पर्सन है उसे फील होने लग जाती है, बट जो सिम्टम्स आते हैं वो बाद में जब थर्ड स्टेज में चला जाता है तब आते हैं। सो अब इसमें क्या कह रखा है कि पीरियड ऑफ रिमिशन, द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट बट पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम। अब कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें जो है इतने सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो इंडिविजुअल है। सो जो फिजिशियन है वो भी जो है नहीं पता लगा सकते कि उसे कैंसर है या नहीं है, जब तक कोई मीन्स हमें लंप मीन्स नोड वगैरह जो है ना देखने को मिले। सो इतने में फिजिशियन नहीं बता सकते। हालांकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें जो है पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, बट इंडिया में ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड स्टेज पे जाके ही पता चलता है कि पेशेंट जो है कैंसर से सफ़र कर रहा है। एंड exacerbation, the symptoms of the disease reappear। अब इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं किसी भी डिज़ीज़ के वो क्या है वापस से दिखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कैंसर है, कैंसर की थर्ड स्टेज में जाके उसके जो है सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं पेशेंट के। सो फिजिशियन जो है बता देते हैं कि येस यू आर सफ़रिंग। जो भी हमारे टेस्ट होते हैं कैंसर रिलेटेड, सो उसमें क्या है सैंपल लेके जाते हैं, वो जहाँ पे भी उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे ये केस में डाउट है, ये इस ऑर्गन में, वो सैंपल ले लेते हैं एंड फिर जो है पता चलता है कि आपके जो है कैंसर है। सो ये क्या है, एक्सरबेशन मीन्स रिटर्न हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं सिम्टम्स किसी भी डिजीज़ के। सो होपफुली इलनेस आपको जो है क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है रिस्क फैक्टर्स जो है वो जिससे कि जो है डेवलप हो सकती है इलनेस, वो जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।